निश्चित है कि ये तो इतिहास है कि हमेशा जो है जो बीजेपी का अपना इतिहास है वो हमेशा पूंजीवादियों की सरकार है, सामंतों और सवर्णों की सरकार कही जाती है। वो केवल शोषित वंचित कमजोर और तबके का केवल वोट लेने का काम करती है, हक अधिकार देने का काम नहीं करती है। और आप इसका ताज़ा उदाहरण देख सकते हैं। आज यहाँ पर रामराज कहने की बात हो रही है, लेकिन आज यहाँ पर शोषितों के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, पिछड़ों के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। जैसा कि आज इस काशी की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी महासभा का आयोजन किया गया है और हम लोग आज एक लंबा इतिहास शाक्य कुशवाहा मौर्य सैनी का रहा है, जहाँ की जिस कुल में भगवान गौतम बुद्ध ने जन्म लिया और पूरे देश नहीं बल्कि विश्व में भाईचारा, एकता, मानवता का संदेश दिया। ऐसे शाक्य मुनि हमारे कुल से हैं और साथ ही साथ इस कुल के साथ जो मौर्य साम्राज्य जो केवल देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में सम्राट अशोक अपने कार्यों से पहचाने जाते हैं और महानतम शासक कहलाते हैं। उन्होंने जो मानवतावादी शासन व्यवस्था को स्थापित किया तथा बौद्ध धर्म को पूरे विश्व में फैलाने का काम किया और आज उन्हीं की देन है कि हमारे जो बौद्ध धर्म है वो पूरे देश में नहीं विदेशों में फैला हुआ है। और शासन व्यवस्था ऐसी थी कि जहाँ पर चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो, सबके लिए व्यवहार था, सबके लिए अच्छा बर्ताव था। और चाहे वो वृक्ष का रोपण हो, चाहे अन्य चीज़ें, औषधालय हो, आदि व्यवस्थाएं, कुएं आदि सभी की चीज़ों की व्यवस्था कराई गई थी। और भारतीय संविधान यदि हम देखते हैं तो वह केवल यह अशोक के शासन काल से ली गई तथा महामानव के विचारों से ओतप्रोत भारत का संविधान है। लेकिन आज हमारे देश में ये हाल है कि मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी आज अन्य लोगों के शासन व्यवस्था को बनाने के लिए पीछे पीछे चल रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि अब शाक्य कुशवाहा मौर्य सैनी जो इस समाज है सबको एकजुट होकर आज आवश्यकता इस बात की है कि आज हमारे प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में एक ऐसे लीडर मिले हुए हैं माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, जिनकी पार्टी जन अधिकार पार्टी आज पूरे उत्तर प्रदेश में सशक्त रूप में सबके बीच आ गई है। क्या तैयारी है 2022? तैयारी यही है कि आज जन जन माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के विचारों से ओतप्रोत होकर जन अधिकार पार्टी के साथ है और हम लोग पूरे दमखम के साथ, पूरा मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी दमखम के साथ माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ है और हम लोग अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आपको ऐसा क्या लगता है कि बीजेपी ने जर्नल ओबीसी और ST/ST को इग्नोर करा? निश्चित है कि ये तो इतिहास है कि हमेशा जो है जो बीजेपी का अपना इतिहास है वो हमेशा पूंजीवादियों की सरकार है, सामंतों और सवर्णों की सरकार कही जाती है। वो केवल शोषित वंचित कमजोर और तबके का केवल वोट लेने का काम करती है, हक अधिकार देने का काम नहीं करती है। और आप इसका ताज़ा उदाहरण देख सकते हैं। आज यहाँ पर रामराज कहने की बात हो रही है, लेकिन आज यहाँ पर शोषितों के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, पिछड़ों के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य जो है वो उप मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, लेकिन जो विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी विचारधारा, उनकी पार्टी में जो रहेगा उस विचारधारा पर चलेगा। वो समाज और शोषित वंचित की बात नहीं करेगा, वो पूंजीवाद की बात करेगा, वो सामंतों की बात करेगा, वो उच्च वर्णों की बात करेगा। वो हमारे दलित शोषित का केवल वोट लेने के लिए चेहरा है। वो चाहे केशव प्रसाद हो या स्वतंत्र देव हो या कोई और नेता हो जो OBC SC के नेता हैं, केवल उस समाज का वोट लेने का काम करेंगे। वो उनको हक अधिकारों की रक्षा का काम वो नहीं करेंगे। थैंक यू।